स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। ये बेटा आज की जो क्लास में बात करने वाले हैं हम वो बात करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 के अंदर दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, इसका जो पार्ट 1 बनाया था हमने उसमें क्वेश्चन कराए थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। बेटा पार्ट इसके दो इसलिए बना दिए ताकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा ना, वीडियो भी छोटी हो जाएगी, आपको देखने में भी आसानी होगी क्योंकि 1.5 GB 1 GB नेट मिलता है बच्चों को, उसी में आपको वीडियो देखनी होगी। तो हमने छोटा छोटा पार्ट बना दिया वीडियो का, उसमें आपको बेहतरी होगी देखने में। ठीक है बेटा, चलो आओ क्वेश्चन की तरफ आए थे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 को हम क्या करेंगे यहाँ सब सॉल्व। और सवाल नंबर 3 क्या है, सत्यापित करें कि क्या निम्नलिखित बहुपद के शून्यक हैं जो उनके सामने दर्शाए गए हैं। देखो बेटा सिंपल बात क्या है, जैसे कि पी एक्स बराबर ये क्या दिया हुआ एक बहुपद, ठीक है, ये क्या दिया हुआ एक्स बराबर -1/2। हमें क्या देखना है यहाँ पर, एक्स बराबर -1/3 को इसमें उठाकर रख देना है। ठीक है, हमें ये देखना है जीरो आ जाएगा तो एक बहुपद है, जीरो नहीं आया इस रखने पर तो एक बहुपद नहीं है, मतलब इसको रखने पर बहुपद नहीं होगा। चलो आओ सवाल की तरफ आ जाओ। सवाल नंबर 1, मतलब पार्ट 1 तीसरे वाले का। पार्ट 1 में क्या है, तीसरे वाले में पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 सॉरी। अब इसको किस पे देखना है, x बराबर -1/3। अब देखो p -1/3, मैंने क्या करा इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी x की, इस इक्वेशन के अंदर, इस बहुपद के अंदर कितना था यहाँ पर 3x प्लस का 1, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम मान इसका बराबर 3 गुणा, बेटा x का मान कितना था -1/3, यहाँ लिख दो -1/3 प्लस के 1। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर, अब कितना बचा यहाँ -1 प्लस का 1। अब ये भी आपस में कट जाएंगे, कितना आ जाएगा बेटा। अब देखो -1/3, ठीक है, बहुपद बहुपद पी एक्स का शून्यक है। क्या है, शून्यक है। शून्य कैसे है, -1/3 रखने पर इस बहुपद में क्या आया, मान शून्य आया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पी एक्स का शून्यक है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से सवाल नंबर 2 सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट है, ये देखते चले आराम से। सेकंड पार्ट है 5x 5x बराबर, सॉरी 5x बराबर नहीं बेटा, पी एक्स बराबर, ठीक है, पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, एक्स बराबर 4/5। बेटा अब क्या करेंगे हम 4/5 इसमें रख के देखेंगे क्या ये एक शून्य होगा या नहीं होगा। क्या करेंगे इसमें हम अब रख के देखेंगे, दिया क्या हुआ, मैं x बराबर 4/5 दिया हुआ है। अब रख दो इसकी वैल्यू यहाँ पर, p 4/5 बराबर 5 गुणा 4/5 माइनस का पाई। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचा कितना 4 बराबर 4 माइनस का पाई। अब जो इसके बराबर जीरो तो आया नहीं, क्या नहीं आया, जीरो नहीं आया सॉल्व करने पर। अब क्या होगा ये 4/5 बहुपद पी एक्स का शून्यक नहीं है, पी एक्स का या पी एक्स का शून्यक नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सवाल नंबर 3। क्या देखते हैं, सवाल नंबर 3 देखते हैं बेटा। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, तो सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है,
पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स बराबर 1 माइनस के 1। ठीक है ना, दो मान दे रखे हैं एक्स के हमें, हर जगह क्या मान दे रखे हैं हमें, एक्स का एक एक मान दे रखा था। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुए हैं, एक्स के बेटा दो मान दिए हुए हैं। एक्स के कितने मान दिए हुए हैं, दो मान दिए हुए हैं एक्स के। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना होगा, दोनों के लिए अलग अलग निकालना होगा। हमें क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग निकाल देंगे। अब देखो रखता हूं यहाँ पर, मान रख के देख लेता हूं अभी, दोनों के लिए अलग अलग। ठीक है, पेन से सेलेक्ट कर लिए हमने। अब देखो दोनों के लिए अलग अलग देखते हैं, हम रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सवाल नंबर 3 था। अब देखो पी एक्स, सबसे पहले प्लस का 1 रख देता हूं, प्लस बराबर, अब दो एक्स की जगह 1 रखूंगा प्लस का, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर। अब देखो यहाँ पर, अब ये 1 की पावर बताई मैंने, घात कितनी भी रख लो 1 ही निकल के आने वाला है। ठीक है, 1 माइनस 1 बराबर, अब ये क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ लिख भी दो, प्लस 1 पी एक्स का एक शून्यक है। क्या है बेटा, शून्यक है। कितने पर, प्लस 1 रखने पर शून्यक है। अब क्या करेंगे, माइनस का 1 रख के देख लिया यहाँ पर, बराबर देखो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब माइनस का 1 रखेंगे की पावर 2 माइनस 1 बराबर, अब देखिए माइनस की 1 की पावर 2 है बेटा। ठीक है ना, मैंने क्या बताया था, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस ही रहेगा। अगर माइनस की गुणा अगर हम प्लस से कर दें तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ये कितना निकल के आएगा, 1 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है बेटा, अब माइनस 1 रखने पे भी क्या होगा, ये पी, अगर चाहो तो पी लिख दो यहाँ पर, और पी लिखने की जरूरत नहीं है, -1 पी एक्स का एक शून्यक है। ठीक है बेटा, दोनों पे क्या होगा, एक शून्यक होगा, -1 पे भी और पॉजिटिव पे भी और नेगेटिव दोनों पर हो जाएगा। ठीक है ना, अब सवाल नंबर 3 सॉल्व कर लिया हमने। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। देखो सवाल नंबर 4 क्या है, सवाल नंबर 4 है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, एक्स बराबर एम माइनस के एल रखने पर देखेंगे। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पी एक्स, एक्स की जगह कितना रख दो, एम बटे एल। ठीक है, एल गुणा माइनस के एम बटे एल प्लस एम। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या करा हमने, x की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो यहाँ x एक ही जगह पता है ओनली यहाँ पर, तो यहीं पर हमने m बटे l पुट कर दिया। अब l से l खत्म, अब बराबर माइनस का m प्लस का m। ठीक है, दोनों कैसे हो गए बेटा, नेगेटिव हो गए यहाँ पर, एक माइनस का m, दूसरा प्लस का m, दोनों क्या होंगे आपस में कट जाएंगे, तो कितना आएगा 0। ठीक है, यहाँ भी आप क्या लिख सकते हो, -m/l रखने पर जो पी एक्स है हमारा बहुपद है। ठीक है, वो क्या है, एक पी एक्स का एक शून्यक होगा, ये भी क्या एक शून्यक होगा, होगा या है बेटा। ठीक है, ये भी क्या है, एक शून्यक है। अब इसके बाद क्या बचा था, सवाल नंबर कितने हो गए यहाँ तक, सवाल 4 हो गए बेटा। ठीक है ना, अब सवाल बचा, और ये 4 नहीं बेटा, मैंने ये सवाल जो करा दिया ना 5 में, छठा सवाल करा दिया आपको। ठीक है, कोई नहीं, आगे पीछे होगा, छठा सवाल सॉल्व करा दिया। ठीक है, सवाल सॉल्व करना है हमें चौथा, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1, पी एक्स बराबर, सॉरी कितना था, पी एक्स बराबर
एक्स प्लस वन। ठीक है, और क्या लिखा हुआ था आगे सवाल नंबर 4, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। एक्स प्लस वन, दूसरा था एक्स माइनस टू। अब कॉमा एक्स बराबर माइनस वन कॉमा टू। ठीक है, दो मान रखने हैं हमें इसे एक्स के, एक तो माइनस वन रखना है, दूसरा प्लस का टू रखना है। ठीक है, आ जाओ सवाल की तरफ। अब आगे सवाल की तरफ, अब इसे सॉल्व कर लो सवाल को। कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को बताया था अभी। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना दूंगा यहाँ पर। सही क्या हुआ, कॉपी आपका जो बोर्ड था वो हो गया था कंप्लीट। ठीक है, यहाँ हम सॉल्व करेंगे अब। आओ सवाल नंबर 4 की तरफ आ जाओ बेटा, जल्दी से बढ़ के। अब सवाल नंबर 4 का चौथा सवाल है बेटा ये। क्या है? चौथा सवाल है। पी एक्स बराबर कितना मान रखने हैं हमें, एक बार माइनस का वन रखना है, एक बार रखना है प्लस का टू। अब देखो पी माइनस का वन, बेटा कैसे सब कुछ उड़ गया ये। इधर आ जाओ यहाँ पर। कितना पी माइनस का वन, ये क्या करा हमने, माइनस का वन रख दिया। अब देखो माइनस का वन रख दिया, माइनस का वन प्लस का वन ब्रैकेट वन, माइनस का वन माइनस का टू ब्रैकेट वन। अब ये देखो कितना आ जाएगा, माइनस के वन से माइनस का वन कट के आया, कितना आएगा जीरो गुणा। ठीक है भैया, माइनस का वन माइनस का तीन कितना होगा माइनस का थ्री। लेकिन भैया ये नंबर कितना भी हो जाए, अगर हम जीरो से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा निकल के, जीरो। अब देखो पहले निकाल दिया जीरो मैंने। अब माइनस वन रखने पर जो बहुपद है हमारा पी एक्स, क्या था पी एक्स का एक शून्यक है, एक शून्यक है। ठीक है, चल तो बड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक शून्यक होगा एक। अब देखते हैं हम x बराबर टू रखने पर प्लस का। देखिए अब टू रख देते हैं इसी इक्वेशन में, ब्रैकेट दो प्लस के एक। ठीक है, दो माइनस के दो। अब देखो यहाँ भी दो और एक तीन ब्रैकेट बंद। अब भैया दो से दो कट जाएगा, दो में से दो जाएंगे, कितना बचेगा जीरो। अब भैया जीरो की मल्टीप्लाई फिर से किसी नंबर से करोगे तो क्या निकल के आएगा जीरो। ये भी क्या कहलाएगा, तो जो है आपका बेटा ये भी पी एक्स का एक शून्यक है। ये भी क्या होगा शून्यक होगा, क्योंकि हमने जो मान रखा ना, जो मान हमको दे रखे थे वो मान रखने पर वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। देखो सवाल नंबर 5 क्या है, सवाल नंबर 5 है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। क्या है बेटा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। किस पर देखना था, एक्स बराबर जीरो पर देखना था। एक्स का मान कितना रखना है यहाँ पर, जीरो रखना है। अब रख दो यहाँ पर जीरो, जीरो रख दिया। अब भैया एक्स की जगह मैंने रख दिया जीरो। अब जीरो की पावर में कितनी भी कर दूं लेकिन निकल के आएगा जीरो। अब क्या पूछा था सवाल में, कि शून्य होना चाहिए। अब देखो ये जीरो रखने पर भी जीरो आ गया ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, जीरो पी एक्स बोले तो बहुपद का एक शून्यक है। क्या एक शून्यक है। अब सवाल नंबर 6 तो मैंने ऊपर ही करा दिया था, ठीक है गलती से पहले ही, 5 हो गया 6। अब इसके बाद देखें सवाल नंबर 7। देखो सवाल नंबर 7 है पी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का वन। कितना है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का वन है। आ जाओ बोर्ड की तरफ नीचे। पी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमा एक्स बराबर एक बटे अंडर रूट थ्री प्लस दो मान दे रखे थे इसके एक्स के। और देख लेते हैं क्या मान दिया हुआ था, एक बराबर माइनस का एक बटे तीन है, और फिर क्या दो बटे तीन, दो बटे अंडर रूट तीन।
सेकंड मान दिया हुआ था 2/√3। ठीक है, ये था माइनस का। सवाल नंबर था कि बेटा के 7वां। ठीक है, छठा तो मैंने करा दिया था पहले ही। अब देखो यहाँ क्या करोगे आप, वही जो करते आ रहे हो पहले से, पी पी लिख दिया मैंने। अब x की जगह आप पुट कर दोगे यहाँ पे माइनस का 1/√3। सबसे पहले पुट करोगे p की जगह माइनस का 1/√3। ठीक है, पुट कर दिया तो 3 गुणा माइनस का 1/√3 की पावर, बेटा 2 लग जाएगी। देखो x की पावर कितनी है, 2, यहाँ लगा दी माइनस का 1 बराबर। अब ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, कैसे करोगे सॉल्व, 3 गुणा, अब देखो माइनस का 1/√3। अब इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, 1 का स्क्वायर करेंगे, पहले माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है ना, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 निकल के आएगा, इधर 3, इधर कितना था -1। ब्रैकेट क्या हुआ यहाँ तक सॉल्व, 3 से 3 कट गया बराबर, कितना बचा यहाँ पर 1, -1 बराबर 0। अब यहाँ भी लिख दो आप, वही चीज जो पीछे से लिखते हुए आ रहे हैं, -1/√3। क्या बेटा ये भी px का एक शून्यक है। क्या एक शून्यक है, कितने रखने पर, 0 रखने, माइनस का 1/3 रखने पर ये भी क्या हुआ, एक शून्यक हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करोगे आप, 2/3 रख दोगे। अब रख दो, आ जाओ 2/3। ठीक है, रखो बेटा 2/3, 2/√3, 2/√3 रखने पर 3 गुणा x की जगह क्या रखोगे आप, 2/√3 की पावर 2 -1 बराबर, इसको सॉल्व कर दो, 3 गुणा, अब बेटा ब्रैकेट सॉल्व करोगे आप, देखो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा बताओ, अगर 2 की पावर 2 कितना निकालोगे यहाँ से 4 बटे, नीचे आ जाओ, नीचे कितना √3, √3 का वर्ग करोगे, अब स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 3, माइनस का 1, अब देखो 3 से 3 कट जाएगा बेटा बराबर 4 -1। अब देखो 4 में से 1 गया, कितना बचा 3। ठीक है, ये भी क्या होगा एक, अब ये तो शून्यक नहीं होगा, क्या होगा ये एक शून्यक नहीं होगा। अब यहां लिख दो 2/√3 बहुपद px का शून्यक नहीं है। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, नहीं है, क्योंकि ये मान रखने पर 0 नहीं आया बेटा। अब बचा तुम्हारा सवाल नंबर 8। एक सवाल और बचा है, इसका एक पार्ट और है, सवाल नंबर 8। बेटा बहुत ऊपर जाकर देखना पड़ रहा है सवाल, ठीक है ना, सॉल्व करते करते नीचे पहुंच गए हम, सवाल रह गया आपके ऊपर। तो कितना आएगा 2x + 1, कितने पर है ये बेटा, x बराबर 2 पर, 2x + के 1। अब आ जाओ इधर, सवाल क्या है, px बराबर 2x + 1 कितने पर, x बराबर 1/2 पर, और वही कंडीशन बेटा, p x की जगह मैं 1/2 रख देता हूं यहाँ पर, ठीक है ना। अब 2 गुणा, रखना किसमें, इसमें रखना है, इसमें कहाँ है x, x बेटा यही दिख रहा है ना, एक जगह x है, यहीं पर क्या करेंगे हम 1/2 रख देंगे उठाकर, 1/2 + 1। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा बराबर 1 + 1 बराबर 2। अब देखो यहाँ क्या हुआ, 0 नहीं आया। ठीक है, क्या बताया मैं, 0 नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, एक शून्यक नहीं होगा। शून्य क्या होगा, नहीं होगा, 1/2। जो px बोले बहुपद, px का मतलब बेटा बहुपद है, px का शून्यक नहीं है। ठीक है, ये क्या हुआ, कभी एक शून्यक नहीं है। ठीक है, ये भी सवाल क्या हुआ आपका बेटा, सॉल्व हो गया यहां तक। ठीक है, पूरा सवाल सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहां से अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। अगले सवाल में बड़े सवाल नंबर क्या है, 4। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ बेटा, बेटा कॉपी पेन लेके बैठे। ठीक है, सवाल नंबर 4 तक तो पहुंच गए हम, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, लेकिन आप लोग जब सॉल्व करें तो कॉपी पेन लेके बैठे। ठीक है, जब भी समझ में आता है बेटा मैथ चीजें बेटा रिवीजन करने की, रिवीजन कराओगे तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले से फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए।
अब देखो यहाँ भी वही कंडीशन है, हर एक स्थिति में शून्यक निकालना है हमें। क्या निकालना है? शून्यक। सबसे पहले ना हमें हल करना है बेटा, क्या करना है हमें? सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 1, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। अब देखो हमें क्या करना है, इसका एक एक शून्यक निकालना है। बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब शून्य ज्ञात करेंगे तो पी एक्स बराबर क्या रख देंगे यहाँ पर बेटा? 0। हमें हल क्या करना है, हमें पी एक्स बराबर 0 हल करना है हमें। अब देखो मैंने यहाँ 0 रख दो, एक्स प्लस 5 बराबर 0, कितना हो जाएगा ये? एक्स बराबर माइनस के 5। ठीक है। अब बहुपद एक्स प्लस 5 का शून्य क्या होगा? -5। जो बहुपद है हमारा पी एक्स, ठीक है, इसका जो शून्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा? पी एक्स का शून्य -5 है। ठीक है बेटा, कितना है? 5 है। इसी तरीके सवाल नंबर 2, कितना है बेटा? 5 है। सवाल नंबर 2, ठीक है, सवाल नंबर 2 है, पी एक्स बराबर, बहुत सिंपल है बेटा, कि पी एक्स बराबर एक्स माइनस के 5। वही बेटा, पी एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है? पर हमें 0 सॉल्व करना है, लगा दो यहाँ 0। एक्स माइनस के 5 बराबर 0 और एक्स बराबर 5। वही चीज यहाँ पर आ गई है फिर से। बहुपद है आपका पी एक्स का जो शून्य है तुम्हारा, बताओ क्या शून्य है यहाँ पर? पॉजिटिव, प्लस का 5 है। कितना प्लस का 5? अब देखो सवाल नंबर 3, ठीक है, सवाल नंबर 3 है, पी एक्स बराबर 2x प्लस के 5। ठीक है, वही कंडीशन, पी एक्स बराबर क्या रखेंगे यहाँ पर? 0। सवाल में दिया हुआ है ना, लिखा हुआ बेटा साफ साफ, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हर एक केसेस पर मतलब जितने भी सवाल दे रखे हैं इसके पार्ट दे रखे हैं, सभी में क्या करना है? पी एक्स बराबर 0 रखने पर उसका एक एक शून्य देखना है मतलब। ठीक, सवाल नंबर 3 है, अब यहाँ रख दो 2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ देखो कितना निकल के आएगा? x बराबर माइनस के 5/2। अब बताओ यहाँ क्या लिखोगे आप? माइनस के 5, जो पी एक्स है ना आपका बहुपद, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पी एक्स जो बहुपद है, पी एक्स का जो शून्य हो जाएगा, जो 0 हो जाएगा बेटा, वो माइनस का 5/2 है। कितना? माइनस का 5/2 है। इसी तरीके से बात करेंगे, किसको बात करेंगे बताओ? अगला सवाल है सवाल नंबर 4। क्या बेटा? सवाल नंबर 4, पी एक्स बराबर 3x माइनस के 2। अब देखो पी एक्स बराबर कितना है? 3x माइनस के 2। यहाँ भी क्या करेंगे? पी एक्स बराबर 0 रखेंगे आप। रखो बेटा, पी एक्स बराबर 0 तो रखो, तभी आपको सब समझ में आ जाएगा। पी एक्स बराबर जब 0 रखोगे यहाँ पर, तो 3x माइनस के 2 बराबर 0। अब देखो 3x बराबर 2, देखो x बराबर 2/3। अब जो आपका बहुपद है पी एक्स, जो बहुपद था हमारा 0 हमने लिया था, अब उसका जो एक किस पे शून्य हो जाएगा? पी एक्स का शून्य कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। शून्य 2/3 है। ठीक बेटा, अब क्या बचा है सवाल? तीनों, सॉरी, सवाल नंबर 4 हो गए। अब बचे सवाल नंबर 5। ठीक है, सवाल 5 देखते हैं क्या है। पी एक्स बराबर 3x, और वही कंडीशन है यहाँ भी। पी एक्स बराबर क्या रखोगे यहाँ पर आप? 0 रखोगे, रख दो बेटा 0। पी एक्स बराबर 0 रखोगे तो 3x, ये 3x है ना, इसके बराबर 0 हो गया। 0 रखने पर ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 में 0 हो जाएगा। अब ये 0 पे कितना निकल के आया अपनी? 0 निकल के आएगा। सवाल नंबर 5, अब जो 3x है, जो बहुपद हमारा, जो px है, जो बहुपद है, इसका भी एक शून्य होगा। इसका शून्य क्या हो गया? 0 हो गया।
ठीक है भैया। अब 0 हो गया ना, देखो यहाँ शून्य कितना था, 2/3 निकल के आ गया था, यहाँ शून्य कितना निकल आया, 0 निकल आया। अब देखो अगला सवाल है, अगले सवाल है सवाल नंबर 5 छठा। ठीक है बेटा, छठा सवाल है पी एक्स बराबर ए एक्स। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पी एक्स बराबर ए एक्स। कितना, पी एक्स बराबर ए एक्स। बेटा थोड़ा सा बोर्ड का साइज बढ़ा लेता हूँ अभी, ठीक है ना, थोड़ा सा बस 1 मिनट आप वेट करें, वेट भी नहीं करना आपको, बस हो गया बस। पी एक्स बराबर क्या बताया था मैंने अभी, पी एक्स बराबर, आओ अगले सवाल पर। कितना था, पी एक्स बराबर, अरे क्या भाई, पी एक्स बराबर, सवाल नंबर 5 हो गया। अब है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, पी एक्स बराबर ए एक्स। ठीक है, देखते हैं और क्या लिखा हुआ है, ए एक्स, ए नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ 0 कॉमा लगा देता हूँ, ए नॉट इक्वल टू 0। ये ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, सवाल में उसने कंडीशन बता दी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो तो है ही है ना, पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर 0 तो हमको रखना ही है यहाँ पर। अब देखो ए एक्स बराबर क्या रख दिया मैंने, 0, लेकिन ए बराबर 0 नहीं लिखा मैंने। अब देखो एक्स बराबर कितना निकल गया यहाँ पर, अगर आप पूरा ही देखोगे यहाँ पर, ठीक है, एक्स बराबर 0। अब देखिए, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 निकल के आ गई, मैंने ए की तो नहीं निकाली ना, क्योंकि इसने मना कर दिया था कि ए नॉट बराबर 0। तो कुछ बच्चे तो ये कहेंगे सर आपने तो एक्स ही निकाल दी, यहाँ से तो हम ए की भी निकाल सकते हैं भैया, क्योंकि हम एक्स को इसमें जाके डिवाइड कर दें तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन ना, सवाल में साफ साफ लिख दिया ए नॉट इक्वल टू 0, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या निकल के आया, एक्स बराबर 0 निकल के आया। तो जो हमारा बहुपद है पी एक्स, ठीक है, पी एक्स जो बहुपद है उसका जो शून्यक हुआ, पी एक्स का शून्यक जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा, 0 है बेटा। ठीक है, अब बात करेंगे सवाल नंबर 7 पर। ठीक, सवाल नंबर 7 है, देखो पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, कॉमा सी नॉट इक्वल टू 0। देखो साफ साफ लिखा हुआ पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, सी नॉट, सी बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और सी और डी आर रियल नंबर। बेटा सी और डी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, बोले तो 1 2 3, 0 नहीं होंगे यहाँ पर। आ जाओ चलो आगे देखते हैं, अब सी एक्स प्लस डी, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। अब लिख लो यहाँ पर, कहता सी नॉट इक्वल टू 0, और सी कॉमा डी क्या थे बेटा, रियल नंबर थे, रियल नंबर, रियल नंबर बोले प्राकृतिक संख्या थी यहाँ पर। ठीक, अब वही बेटा पी एक्स बराबर तो हमको हर सवाल में 0 रखना है ही है। ठीक है, जैसे सवाल के अंदर बोला था पी एक्स बराबर 0, अब यहाँ पी एक्स बराबर 0 आप लिख दोगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 बराबर सी एक्स प्लस के डी। ठीक, तो सी एक्स प्लस के डी बराबर 0। अब देखो 0, ये क्या लिखा हुआ है, बस सी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सी बराबर 0 नहीं होगा, तो x बराबर माइनस के डी बटे टी। क्या निकल के आया, x की वैल्यू कितनी निकल गई, माइनस के डी बटे टी। इस बहुपद के लिए क्या निकल के आया, शून्यक माइनस के डी बटे सी। लेकिन अब 0 तो नहीं होगा यहाँ पर, अब वही चीज यहाँ फिर से लिख दो। बेटा जो आपका बहुपद है पी एक्स, बहुपद बोल रहा हूँ बेटा मैं, पी एक्स से डिनोट कर रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, बहुपद। चाहे तो पूरी इक्वेशन यहाँ उठा कर रख दें, लिख लें आप, लेकिन उसमें टाइम जाएगा आपका, लेकिन यहाँ लिख दें डायरेक्ट बहुपद लिख दें, पी एक्स का जो शून्यक है, शून्यक माइनस के डी बटे सी है बेटा, कितना है, डी बटे सी। यही क्या हुई बेटा, ये चैप्टर हुआ समाप्त। ठीक है, जो चैप्टर था हमारा 2.2, ठीक है, वो क्या हुआ, सॉरी चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज थी 2.2, वो ही यहाँ पर पूरी समाप्त। ठीक है, आप वीडियो को एकदम अच्छे से घर पे बैठ के देखें बेटा, सुकून के साथ। एक एक सवाल मैंने इतनी एक स्टेप बाय स्टेप कराया है बेटा, मैंने डिटेल में कराया है।
ताकि कोई भी बच्चा अपने आप को ना कमजोर ना समझे। मैंने बेटा यहाँ पे 1+1 करना भी बताया है। कोई भी मतलब जीरो से जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है ना मैथ, एकदम जीरो से, पता है उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहता है बच्चे में, वो एकदम से हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं बेटा। हमारा चैनल का नाम है प्रॉपर परीक्षा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा वीडियो देखें अच्छे से और खुश रहें बेटा, मस्त रहें। लेकिन जितनी भी हो सके ना बेटा मैथ की प्रैक्टिस जरूर करते रहें, जितना पढ़े उसकी प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच हमको इतना सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और हो सके कोशिश करें बेटा वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंडों के साथ में।